अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द आस्क मी फ़िज़िक्स चैनल। क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 का जो लास्ट टॉपिक है उसके कुछ एप्लीकेशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के जो एप्लीकेशन है उसको हम यहाँ पर देखेंगे। रियल लाइफ में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बहुत से एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। उसमें चंद एक का ज़िक्र हम यहाँ पर ज़रूर करेंगे कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं और कहाँ पर ये मददगार साबित होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पहली जो एग्ज़ाम्पल ली है, ये एक सर्कुलर रोड पर एक गाड़ी को जब आप घुमाते हैं तो आप स्टीयरिंग के थ्रू फोर्स लगाते हैं और यहाँ पर जो स्टीयरिंग पर फोर्स लगता है वो इस डायरेक्शन में लगता है, तभी जो है ये बॉडी जो है ये गाड़ी जो है ये इस सर्कुलर रोड पर घूमती है। तो यहाँ पर अगर आप सेंट्रीपिटल फार्मूले को देखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले को, तो ये जो सर्कल होता है ये जितना कम होगा तो उतना ही आपको ज़्यादा फोर्स लगाना होगा इस सर्कल में गाड़ी को घुमाने के लिए। तो इसीलिए यही वजह होती है कि फिर आप जब इस तरह के सर्कल में घूमते हैं तो आप गाड़ी के फोर्स को यानी ब्रेक के थ्रू कम करते हैं, जिससे वेलोसिटी कम हो जाती है। तो फिर इस तरह के जो स्मॉलर रेडियस वाले रोड्स होते हैं, मोड़ होते हैं, उसमें आप फिर इस गाड़ी को आसानी से घुमा सकते हैं। इसमें दूसरी फैक्टर ये है कि अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा लोडेड हो तब भी जो है आपको गाड़ी में जो आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। अदरवाइज़ अगर आपका इनफ फोर्स ना हो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटी आर और एम है ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी पैदा करेगी, और इस वजह से अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स इनफ प्रोड्यूस नहीं किया तो ये गाड़ी क्या हो जाएगी, ये गाड़ी जो है रोड से बाहर की तरफ निकल सकती है, जो कि हादसात की जो है वो वजूहात इसकी बन सकती है। इसीलिए जो पहाड़ों में जो रोड होते हैं, ठीक है, वो अगर आप देखोगे तो पहाड़ों के अराउंड जो रोड्स होते हैं, ये एक रोड है पहाड़ के साइड पर, तो इसके इन साइड्स को जो है वो जो है एल्टीट्यूड पर यानी हाइट पर बनाया जाता है और इस साइड पर हाइट कम रखी जाती है, ताकि इसमें जब आप गाड़ी को घुमा सके तो यहाँ से रोड की तरफ से हाइट की वजह से भी थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो सके, ताकि गाड़ी जो है वो सड़क से बाहर की तरफ जो है ना गिर सके। या अगर इस रोड को आप बिल्कुल स्ट्रेट यानी लेवल पर बनाते हैं तो ये गाड़ी फिर क्या हो जाएगी, ये गाड़ी जो है इसको घुमाने के लिए ज़्यादा फोर्स दरकार होगा, क्योंकि पहाड़ों में आप हाई स्पीड के साथ ही ऊपर जाओगे, अगर स्लो स्पीड के साथ जाओगे तो फिर भी गाड़ी जो है वो फोर्स इनफ प्रोड्यूस नहीं कर सकती और वो नीचे भी रिवर्स में आ सकती है। तो हाई स्पीड में जाने के लिए फिर आपको जो है सड़क की तरफ से भी कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स का होना ज़रूरी है। तो जितना मास ज़्यादा होगा गाड़ी की, वो भी जो है आपको फोर्स में जो है आपने कंसिडर करना है कि फोर्स ज़्यादा रखोगे, फिर ज़्यादा फोर्स के साथ गाड़ी को घुमाओगे, और ज़्यादा स्पीड के साथ भी आपको ज़्यादा फोर्स ही लगाना होगा। अगर हाई स्पीड पे आप जाते हैं तो मामूली फोर्स से आप जो है इस गाड़ी को यहाँ पर घुमा नहीं सकते। तो ये कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस है जो कि हमारे रियल लाइफ में ये हेल्दी रोड जो है ये जो है इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जो कि रोड साइड एक्सीडेंट्स को रोकती है। अब अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं तो हमारे पास जो वॉशिंग मशीन होता है, वॉशिंग मशीन कपड़े धोने का जो मशीन होता है, जो आमतौर पर घरों में होता है, इस डिज़ाइन में भी होता है, इससे जो हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन होते हैं उनमें भी होता है। तो इस मशीन के अंदर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स सा होता है, एक चैम्बर होता है, ठीक है, और ये चैम्बर जो है ये एक इस तरह का सर्कुलर सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल चैम्बर होता है, जिसके साइड्स पर या इसके दरमियान में क्या होता है, इस तरह का ये इस तरह का एक मोटर लगा होता है। ये ब्लेड्स होते हैं और इसके नीचे मोटर होता है जो कि बिजली के थ्रू घूमती है। अब इस चैम्बर में अमूमन हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, यहाँ पर पानी और जो डिटर्जेंट्स होते हैं, साबुन या जो पाउडर्स होते हैं वो डालते हैं। मिक्स होने के बाद फिर इसमें कपड़े डाल दिए जाते हैं। क्या होता है असल में इसके अंदर,
तो मोटर जो है वो सेंटर से यहाँ पर एक फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये यहाँ पर मोटर होता है, वो बिजली की वजह से जब घूमता है तो ये ब्लेड्स घूमते हैं, और ये ब्लेड्स जो इसके यहाँ पर ये उभरे हुए ब्लेड्स है प्लास्टिक के होते हैं, बाद में मेटल के होते हैं, तो ये घूमने लगते हैं। और जब ये घूमते हैं तो ये अपने साथ पानी को भी घुमाती है, और पानी जो है एक वरल यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, एक बंवर सा पैदा करता है। और ये बंवर जो है, क्यों पानी जो है सर्कल में घूमने लगता है और दरमियान में एक बंवर पैदा हो जाती है। तो ये एक रीज़न है कि पानी क्यों सर्कल में घूम रही है, क्योंकि सेंटर से फोर्स लग रही है, और उस सेंटर में फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पानी पर एक्ट करती है, जिससे ये क्या होता है कि पानी घूमने लगते हैं। फिर इसके अंदर जो कपड़े होते हैं वो डिटर्जेंट के साथ मिक्स होके उसमें से जो डस्ट वगैरह दाग वगैरह है वो निकलते हैं। तो ये भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की एक सुपर्ब एग्जांपल है जो कि हमारी रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ एग्जांपल डिस्कस करें, इसकी भी इस्तेमाल रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर हम जो एक जो डिस्कस करेंगे, आपने लेबॉर्ट्री में एक डिवाइस या एक मशीन देखा होगा जिसको सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। ये क्या करता है, ये यहाँ पर एक चैम्बर सा होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब वगैरह डाले जाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास ब्लड को टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं तो वो आपका ब्लड लेकर जो है सिरिंज के थ्रू टेस्ट ट्यूब में डालती है। फिर जब वो इस पर कुछ टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल हो गए, प्लेटिलेट्स हो गए या प्लाज्मा हो गए, उनको अलग करना होता है। तो फिर वो क्या करता है कि इस टेस्ट ट्यूब में जो कि एक स्टेरलाइज होता है, इसमें कोई डस्ट वगैरह या वो नहीं होता, बिल्कुल एक क्लीन होता है, जिसमें आप ब्लड डालते हैं। फिर इस चैम्बर्स में से किसी एक में वो डाल के इसको बंद कर देता है और यहाँ से जो है इसको ऑन करता है। और ये कुछ ही मिनट के बाद जब ये घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, यानी ब्लड के ऊपर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज़ होता है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स यूज़ होता है क्योंकि सर्कल में घूमता है। तो इसके अंदर जो ब्लड होता है वो फ्री होता है, यानी वो आसानी के साथ घूमता है। तो फिर ब्लड के अंदर जो आरबीसीज है, प्लेटिलेट्स है, ठीक है, प्लेटिलेट्स है या प्लाज्मा है, तो इनकी जो डेंसिटी होती है या मास होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। तो फिर क्या होता है, जब ये घूमती हैं तो ये सारी चीज़ें जो है मास की वजह से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, और ये इस तरह के तिरछे होते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड के जो मोर डेंसर, जो सबसे हल्की पार्ट्स होते हैं, हल्के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस साइड पर, जो दरमियाने डेंसर होते हैं यानी हल्के हल्के से थोड़े भारी होते हैं तो इधर, और जो सबसे ज़्यादा भारी हो तो वो इधर आपको मिलने को मिल जाती है। तो फिर इस पर मुख्तलिफ़ टेस्ट वगैरह किए जाते हैं, और ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वगैरह मलेरिया या जो और भी इस तरह के टेस्ट है विडाल वगैरह, इसमें जब आप ब्लड टेस्ट करते हैं तो ये मशीन यूज़ होता है। तो ये भी रियल लाइफ में इसकी एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर दूसरा रियल लाइफ का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का देखते हैं तो वो है वॉशिंग मशीन ड्रायर। ये वॉशिंग मशीन ड्रायर जो है ये कपड़े सुखाने के लिए जो है यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो सिलेंड्रिकल चेम्बर होता है उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, यहाँ पर मैं उसको बना दूंगा। ये एक चेम्बर होता है जिसमें छोटे छोटे सुराख आपको मिलेंगे, और ये एक मेटल का चेम्बर होता है। ये भी नीचे एक मोटर ही के साथ कनेक्टेड होता है। ये सुराख जो है इसमें चारों ओर 360 डिग्री पर आप इसको देख सकोगे। तो ये जो है किसी मोटर के साथ टच होता है। ये इसकी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होती है। फिर क्या करते हैं हम, इसमें जो कपड़े हैं गीले कपड़े होते हैं, वेट क्लॉथ जिसको आप कहते हैं, वेट क्लॉथ्स इसमें डाले जाते हैं। जब ये मोटर घूमता है तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अपने अंदर जितने भी इसके अंदर कपड़े हैं वो घुमाता है। अब कपड़ों के अंदर जो पानी होती है वो तकरीबन फ्री होती है, ठीक है। तो वो कपड़ों पर जब सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है तो कपड़े जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। एक रिएक्टिव फोर्स भी लगाते हैं इस मोटर के रिएक्शन में। तो
कपड़े तो बाहर नहीं आ सकते, लेकिन कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो इन सुराख के थ्रू क्या हो जाता है, पानी से जो ड्रॉप्स होते हैं वो कपड़ों के अंदर वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और पाइप के थ्रू बाहर मशीन से निकल जाते हैं। और एज अ रिज़ल्ट जो है आपके जो इस चैम्बर में वो कपड़े रहते हैं, आप जब उसको निकालते हैं कुछ मिनट के बाद तो वो आपको खुश्क नज़र आएंगे, यानी उसमें से जो पानी था वो आपने जो है निकाल दिया, यानी कपड़ों को निचोड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, जस्ट आपने उसको सन शाइन में लटकाना है और कपड़े फिर आसानी से खुश्क हो जाएंगे। तो ये जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ से ये पानी जो निकल रही थी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही थी। तो हम सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की जो कंबाइन कंसेप्ट हमारे रियल लाइफ में यूज़ होती है उसको भी समझना ज़रूरी है। खैर, आप जिधर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नमूदार होगी, ये एक दूसरे के साथ लाजिम व मलजूम होती है, आप किसी भी केस में जाए। लेकिन जहाँ पर हमें सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों ज़रूरी लगते हैं तो उन केसेस को हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों जो है वो हमें जब ज़रूरत हो। यहाँ पर अब अगर हम देखें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज़रूरत नहीं थी, अपीयर होती है लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पर भी ज़रूरत नहीं होती लेकिन अपीयर होती है। इन केसेस में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल की ज़रूरत होती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स ही की वजह से बनती है तो इसलिए हम लेते हैं, लेकिन प्राइमरीली हमें जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती। इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा बहुत लाजमी होता है। अच्छा, अब इस खेल में अगर हम देखते हैं कि जब एक खिलाड़ी जो है बॉल को फेंकता है तो आपको देखने को क्या मिलता है कि जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है तो इस बॉल पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ती है, जिसकी वजह से जब वो बॉल को छोड़ता है तो ये बॉडी ना सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू तरफ जाती है ना सेंट्रीफ्यूगल, बल्कि इन दोनों से जो एक रिज़ल्ट बनता है, ठीक है, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी में ये निकलता है और ये गोला जो है वो अपने टारगेट की तरफ फेंक देता है। तो ये भी एक जो है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की कंबाइन एप्लीकेशन है जो कि आपकी रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो हमारे पास ये एक डिवाइस होता है जिसको अक्सर हम जो इसका नाम लिया जाता है सिंपल क्रीम सेपरेटर। ये क्या करता है, ये दूध से मलाई को या मक्खन को जो है बटर को जो है वो क्या करता है, सेपरेट करता है। तो इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल ही होता है। इसके अंदर दूध डाला जाता है, इस चैम्बर में इस बर्तन में दूध डाला जाता है और दरमियान में से मशीन को चालू किया जाता है। तो दूध के वो पार्टिकल जो बहुत ही हल्के होते हैं वो इस चैम्बर के जो है साइड्स पर आ जाती है, जैसे दूध जो है वो दूध में जो है दूध के साथ जो है मक्खन भी होता है। तो मक्खन या मलाई जो होती है वो आप देख सकते हैं कि वो मास उसकी मास ज़्यादा होती है और दूध जो एज अ लिक्विड होता है उसकी मास कम होती है। तो इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा लगता है तो ये साइड्स पर आ जाता है और इस चैम्बर के थ्रू जो है मिल्क क्या हो जाता है, निकलता है। यहाँ पर एक बर्तन में हम उसको जो है कंटेन कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं। या और यहाँ पर जब ये घूमता है तो जो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, जो मलाई होती है वो मैसिव होती है, उसकी मास ज़्यादा होती है, तो वो जो है वो इसके साथ इस मोटर के साथ ही करीब में जो सर्कल उसमें घूमती है और ये इस चैम्बर के थ्रू बाहर निकलती है जहाँ पर हम इसको कलेक्ट करते हैं। और इस तरह क्रीम और मिल्क जो है ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और ये हमारे बचपन में भी हमने देखा था जब लस्सी बनाई जाती है तो उसमें जो ऊपर वो जाग सा और जो मक्खन सा बनता है तो वो यहाँ पर वो भी उस कंसेप्ट में आता है कि आप सेंट्रीपिटल फोर्स मैनुअली इस्तेमाल करते थे और बिल्कुल वही कंसेप्ट है लेकिन ये मोटर के थ्रू किया जाता है। आई होप सो कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एप्लीकेशंस और इसकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुकी होगी। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।